माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित मंच और यहां पर विराजमान मातृशक्ति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे पूर्व जनप्रतिनिधिगण और सभी भाई और मीडिया के दोस्तों, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। वंदे। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज राजस्थान की धरती पे पहले नाथद्वारा और थोड़ी दिन समय में हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पधारने वाले हैं। आज खुशी की बात है, राजस्थान में बहुत बड़ी सौगात 5,500 करोड़ की वहां पर नाथद्वारा में जो लोकार्पण हुए हैं और जो शिलान्यास हुए हैं। जहां तक पाली लोकसभा क्षेत्र की बात है, इतना नजदीक बनाड़ बिलाड़ा बर लगभग 130 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि 1240 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है। और मारवाड़ से मावली गेज परिवर्तन का काम जो है उसका शिलान्यास हुआ है। जो विकास के काम हम देख के पिछले 9 सालों में, तो एक जितने 70 सालों में नहीं हुए, पिछले 2014 से लगा करके आज तक जो विकास के काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में हुए हैं, वो अनुकरणीय है और अपने आप में एक मिसाल है। मैं मेरे पाली लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो करीब 10,000 करोड़ की पिछले 9 सालों में राष्ट्रीय राजमार्ग और विभिन्न राजमार्ग बने हैं। और यही नहीं, 300 करोड़ के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं की हमें सौगात पाली लोकसभा क्षेत्र को मिली है। और हाल ही में हमारे 300 करोड़ का पाली का रेलवे स्टेशन एक 5 सितारा होटल की तरह बहुत बड़ा जो है एक सौगात प्रधानमंत्री जी ने पाली लोकसभा क्षेत्र को दी है। और यही नहीं, 5-6 रेलवे स्टेशन जो अमृत योजना के तहत लगभग 90 करोड़, हर रेलवे स्टेशन पे 15 करोड़ लगेंगे। ये अपने आप में पाली लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें 2 सेंट्रल स्कूल मिली है और उसके साथ एक मेडिकल कॉलेज भी मिला है। और हमारे पाली में जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी, वो प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए हमारे पॉल्यूशन की समस्या को खत्म करने के लिए दी। आज विकास की बात करें, राजस्थान को रेलवे के क्षेत्र में 2014 के हम देखें, उसके पहले 2013 में 600 करोड़ मिलते थे पूरे राजस्थान को। अब जो इस बार जो राजस्थान को मिले हैं 9,300 करोड़ रेलवे को मिले हैं राजस्थान के लिए। राजस्थान में रेल में अमूलचूल परिवर्तन होगा। और यही नहीं, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने कि पूरे देश में जल जीवन मिशन के तहत नल का पानी मिले, राजस्थान को 27 करोड़ दिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि अशोक गहलोत सरकार
उसमें से सिर्फ 5,000 करोड़ ही खर्च कर पाई और राजस्थान के आम जन को, पाली लोकसभा क्षेत्र को और पूरे पश्चिमी राजस्थान को आज पानी पीने की समस्या से जूझ रहे हैं। हमें याद है जब हमारी पिछली सरकार में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री जी ने जो पंचायतों का फंड दिया वो पूरा का पूरा हर ग्राम पंचायत को मिला करोड़ों रुपए में और हर ग्राम पंचायत में विकास हुआ। लेकिन पिछले 4 सालों से अशोक गहलोत सरकार ने जो केंद्र से पंचायतों को फंड मिला वो पंचायतों तक नहीं पहुंचने दिया और हमारी पंचायतें जो हैं आज विकास के मामले में पिछड़ रही हैं। और यही नहीं, जो केंद्रीय योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी वहां से पैसा भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसकी कार्रवाई होती है। किसानों को जो है, सभी किसानों को उनके जो कंप्यूटर में नाम होने चाहिए, उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत हो या और प्रधानमंत्री किसान कल्याण की योजनाएं हों, उसमें नाम सही राजस्थान अशोक गहलोत सरकार से दर्ज न करने की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। आज हम देखते हैं देश में बहुत बहुत कठोर निर्णय हुए, चाहे 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो। ये कठोर निर्णय कठोर नेतृत्व ही ले सकता है, हर एक नहीं ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम कमाया, आज पूरा विश्व में हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर रेटिंग जो आई है वो हमने नहीं की है, पूरे विश्व में दूसरे देशों ने की है और पहले नंबर पे प्रधानमंत्री मोदी जी को रखा गया है। ये हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है। और जिस हिसाब से वैक्सीनेशन के मामले में हमने देखा, पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की और पूरे विश्व ने ये माना कि भारत जो है उसने पूरे विश्व को दवाई दी। लेकिन आज एक तरफ देखते हैं गहलोत सरकार को, गहलोत जी तो आजकल बिल्कुल इम्बैलेंस हो गए हैं, ऐसा लगता है दिया बुझ रहा है उनको 2023 की हार सामने दिख रही है। और आज सिर्फ सारा वो ले रहे हैं झूठ का, वो सारा ले रहे हैं षड्यंत्र का, वो सारा ले रहे हैं असत्य का, वो सारा ले रहे हैं अमर्यादित भाषा का और मनगढ़ंत कहानियां का। ये हमारे राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और किस तरह से आरोप लगाते हैं अपने खुद के एमएलए पे। अगर वो कहते हैं कि उनके एमएलए ने रिश्वत ली है तो एक वो गृह मंत्री हैं और सरकार उनकी है, 2 साल तक उन्होंने क्या। अगर उनके एमएलए बिकाऊ हैं तो वो मंत्री कैसे हैं? उनको बाहर निकालना चाहिए, गहलोत को उनको लिस्ट जारी करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर की और एसओजी और इनके खुद के नीचे जो एसीबी हैं उन्होंने एफआईआर दे दी कि केस नहीं माना। और अब ये अनर्गल मनगढ़ंत बातें हमारे नेताओं के खिलाफ जो लगा रहे हैं, वो अपना बैलेंस खो बैठे हैं। एक अमर्यादित भाषा एक मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा नहीं की जाती। और किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशें, वो डर गए 2023 के इलेक्शन से। उनको लगता है कि हार सामने दिख रही है, किस तरह से बीजेपी में फूट डालने की जो कोशिश कर रहे हैं वो इसमें कामयाब किसी सूरत में नहीं होंगे। और आम जनता को ये पता लग गया है, पूरा देश मानता है, हमारे गृह मंत्री जी जिनकी जो एक ईमानदार छवि है, पूरा देश इस बात को मानता है। लेकिन उनके ऊपर इस तरह की बातें कहना एक मुख्यमंत्री के लिए, एक देश प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं, क्योंकि और भी वक्ता बहुत हैं, आज अगर पूरे देश में देखा जाए तो सबसे महंगी बिजली है तो राजस्थान में है, सबसे महंगा डीजल है तो राजस्थान में है, और सबसे महंगा अगर पेट्रोल है तो राजस्थान में है। राजस्थान को कर्जे में डुबो दिया है। 4,71,000 करोड़ का राजस्थान पे कर्जा है। मोदी जी ने 60,000 करोड़ दिए, लेकिन अता पता नहीं है अशोक जी ने कहाँ खर्च किए। आज अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो बहुत बुरी है। पूरे राजस्थान को जंगल राज बना दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं, चाहे दंगे हो, चाहे हत्याएं हो, चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकने का हो, चाहे कांग्रेस की नीति बजरंग दल पे रोक लगाने की हो, चाहे बम ब्लास्ट में उन अपराधियों को जिसको फांसी की सजा मिली, लेकिन वहां पर हाई कोर्ट में गहलोत सरकार ने जो पैरवी करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं की। और
वो किसके दबाव में हैं ये आम जन समझता है। और हाई कोर्ट ने उनको बरी किया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना था लेकिन नहीं गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पीड़ित पक्षकार गया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेताजी को, हमारे लीडर ऑफ पार्टी को, राजेंद्र जी को, जो इन्होंने इस मुहिम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।